कैसे हो बच्चों? बच्चों, हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 7 मेरी किताब। अब देखो बच्चों, ये लड़की यहाँ खड़ी है और इसके पास कितनी सारी किताबें हैं। क्या सारी इसी की हैं? नहीं, सारी तो इसकी नहीं हो सकती। ऐसा लगता है इसको देखकर जैसे ये लाइब्रेरी में खड़ी है और वहाँ से अपने लिए किताब ढूंढ रही है। देखो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या दिया गया है। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को बुलाया। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। देखो बच्चों, उसने देखकर सोचा कि हाँ, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी किताबों से क्या करेंगे। देखो, अब जब उसने इतनी सारी किताबें देखी, माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा था और उसकी मौसी ने उसे वीरू को अपने घर के अंदर बुला लिया था और अंदर बुलाने के बाद उसे बैठक में बैठाया और ले गई। ले जाकर बैठक में बैठाया। बैठक में कदम रखते ही वीरू की आंखें अचरज से ठिठक गई, यानी अचंभित हो गई और उसने सोचा, हो बाप रे, इतनी सारी किताबें, क्योंकि उसके पास इतनी सारी किताबें नहीं थी। देखो बच्चों, वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, वह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। देखो बच्चों की ये लालायित बातें होती हैं। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। कहाँ खड़ी हुई? भाग खड़ी हुई। देखो बच्चों, जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें हिम्मत और हौसला हमारे अंदर होना चाहिए। जब हमारी इच्छा किताब पढ़ने की थी और मौसी ने हमें किताब देनी चाहिए, तो हमने उन किताबों में, इस बच्ची ने उन सारी किताबों में कुछ ना कुछ कमियां निकाल दी। ये मोटी है, ये मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी। ये तो बड़ी है, ये मेरे बस्ते में नहीं आएगी। और ये पतली है, इसमें तो पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। तो देखो बच्चों, जब हम कोई काम नहीं करना चाहते तो हम उसमें बहुत सारी कमियां निकालते हैं, लेकिन जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें हम फिर कमी नहीं निकालते और क्या करते हैं, उस काम को कर ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों, जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें
किताबों की अहमियत को का पता चलता है कि किताबें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं और उनमें हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि बड़े लोग हमें पढ़ें। ठीक है, तो बच्चों आज का ये पाठ हमारा यहीं पूरा होता है। कल इसके आगे का काम हम करेंगे। ठीक है, ये पाठ पढ़ेंगे आप और किताबों के चित्र बनाएंगे।